हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नाम सत्य किस्सा, आप लोग देखा रिएक्शन चैनल। तो आज के वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आज के वीडियो में बहुत सारा कुछ टॉपिक की बात होगा। जैसे सीए को बात होगा, सीएए, इसको पाकिस्तान रिपब्लिक का रिएक्शन भी आया। इसके साथ सऊदीया का खबर भी आ रहा है कि सऊदीया ने भी सीए की तरह एक बिल लाए हैं जिसमें जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उन लोगों को सीधा बाहर, लात मार के बाहर। तो इसी के ऊपर नायला पाकिस्तान रिएक्शन ने एक वीडियो लॉन्च किया है। चलिए वीडियो देखते हैं, उम्मीद है वीडियो तुम्हें बहुत आनंद मिलेगा। जैसा कहते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत को कॉपी किया कि लाउड स्पीकर में अजान नहीं दे। अब इंडिया के अंदर सीएए आया है, यानी कि जो नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज थे इंडिया उनको सिटीजनशिप दे रहा है। तो दूसरी जानिब जो है सऊदी अरब ने भी पकड़ धकड़ शुरू कर दी है कि जो मुस्लिम घुसपैठी है उनके मुल्क के अंदर है, जो नॉन ऑफिशियली रह रहे हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, 23,000 को डिपोर्ट कर दिया और बाकियों को हमारे बॉर्डर कंट्री के माइनॉरिटीज जो इनको सपोर्ट करेगा 15 साल उसको भी जेल में डालेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे कि मैं देख रहा, पहले भी इनको देख रहा था यार, मुझे कोई मिले जो मैं सीए पे बात कर सकूँ। जिस तरह आप आ गई तो आपके साथ ये बात हो रही है। देखिए डेफिनेटली बात करते हैं कि जी सबसे पहले सीए पे जिस तरह से इंडिया ने ये एक्ट पास किया था कि जी 2014 से पहले जो भी माइनॉरिटीज़ इंडिया में आएंगी उनको राइट्स दी जाएंगे, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, जहाँ पे मुस्लिम्स को नहीं दी गई। देखिए कहीं ना कहीं इंडिया बोलता है कि जी सेकुलर स्टेट है, तमाम मज़ाहब को ओपन तौर पर अपने हकूक़ हासिल है, लेकिन ये फिर एक ऐसा एक्ट है जो थोड़ा सा ना डाउट पैदा करता है इस चीज़ में। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैं अपने जो ऑफिशियल्स हैं या हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको गुनाहगार समझता हूँ या उनको कसूरवार समझता हूँ। इसके पीछे देखिए हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एक इमेज ऐसी क्रिएट कर दी है। कुछ सो कॉल्ड मुस्लिम हैं जो मुस्लिम्स का जो फेस ख़राब करवा रहे हैं। अच्छा। मतलब जैसे बोल दिया गया कि जी कोई धमाका दहशतगर्दी का मसला होगा, इसके पीछे मुस्लिम्स है। हाँ। तालिबानों का कोई चक्कर, तो वो कुछ ऐसे लोग हैं जो फेस मुस्लिम जैसा बना रहे हैं, बना के इस तरह के एक्ट कर रहे हैं और मुस्लिम्स का नाम बदनाम करवा रहे हैं। लेकिन हमारी अथॉरिटीज़ में इतनी जान बाकी नहीं रही कि हम सवाए जैसे पाकिस्तान ने करार दे दिया कि जी एंटी मुस्लिम है, मतलब हम एंटी मुस्लिम बोलने के अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते, हम जस्ट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बाकी आपने बात की जैसे सऊदीया इंडिया को फॉलो करे तो देखिए डेफिनेटली बनता है। अच्छा, कैसे ये कौन सी बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग क्या ये बोलना चाहते हो कि तुम तालिबान को मुसलमान नहीं समझते, जैसे मोहम्मद को मुसलमान नहीं समझते, तुम हाफिज सईद को मुसलमान नहीं समझते, ये बोलना चाहते हो? तो बस ये तुम लोग ये बात ओपनली क्लियर कर दो भाई, जितने भी मुस्लिम कंट्री सबको बोल रहा, ओपनली क्लियर कर दो कि हम लोग तालिबान, हाफिज सईद, ऐसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनको हम मुसलमान नहीं समझते, वो लोग मुसलमान नहीं है, एक कंडेम कर लीजिए, बस हो गया खत्म। आप लोग बोल तो नहीं करोगे, लेकिन ये बोल दो कि मुसलमान नहीं है वो लोग, नो ढोंग कर रहे हैं। यार कोई दूसरे धर्म के बंदे इतना ढोंग नहीं करते, क्यों आपके वहां पे ढोंग कर रहे हैं इतना? इसका मतलब कुछ तो सच्चाई जरूर है। और जो बोल रहे हो कि सीए, अरे तुम लोग अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहे थे? इंडिया अपने आप को इस स्टेट में लेके आया है, इंडिया ने अपने आप को वर्ल्ड के ऊपर इस वक्त हावी कर लिया है। देखिए अब कोई भी लीडिंग टेक्नोलॉजी उठा के देख लें, कोई भी लीडिंग प्रोजेक्ट उठा के देख लें, इंडिया टॉप पर है। जब आप इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं पूरी कंट्री, पूरी इंटरनेशनल स्टेट पे आके इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं तो कंट्रीज़ आपसे सीखती हैं, कंट्रीज़ आपको फॉलो करती हैं। देखिए सऊदी अरब तो पहले से लकीर के फकीर नजर आए हमें। कोई भी कंट्री कोई अच्छा काम करता है सऊदी अरब उनको फॉलो, इनका अपना तो कोई स्टैंड है ही नहीं, इनका अपना कोई एजेंडा नहीं। पाकिस्तान तो सऊदी अरब के पीछे लगा कि सऊदी कल्चर लेके आएंगे, सऊदी मुस्लिम उम्मा का लीडर है उसको मानेंगे, और सऊदी इंडिया को मान रहे हैं। सऊदी कहाँ मुस्लिम उम्मा का लीडर है? वो सऊदी अरब आज से कुछ अरसा पहले था, अब तो उनमें जाके डांसेस बार्स बन रहे हैं, अब तो उनमें पार्टीज आम हो रही हैं, अब तो वो चीज़ नहीं रही। देखिए तो आपने जैसे बोल दिया कि जी इंडिया को फॉलो करते जा रहे हैं, तो वही बात है जैसे पहले रिपीट करके कि भाई इन्फ्लुएंस की बात होती है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, उन्होंने जो मुस्लिम रिफ्यूजीज थे उनको सिटीजनशिप नहीं दी। देखिए इंडिया का यहाँ पर स्टांस ये है कि हमारे मुल्क की जो तकसीम है वो मजहब के नाम पर हुई है। बांग्लादेश इंडिया से बना, पाकिस्तान जो है इंडिया से बना, तो उनका कहना ये है कि इतने मुस्लिम कंट्रीज है तो मुसलमान उधर जाए ना, यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल बात उनकी ठीक है, बात उनकी एक्यूरेट है कि जब हमने आज़ादी ली थी हमने यही कहा था कि मुस्लिम दो कौमी नज़रिया यही है कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन अब देखिए नीड ऑफ द आर ये है कि इंडिया बहुत ऊपर निकल चुका है। बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ को आप ले लें, सऊदी अरब वो नीचे के नीचे जा रहे हैं, उनके पास जो पहले के खजाने हैं वो उनको यूज़ करते जा रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर लें, हमारी तो बात करने को है ही कुछ नहीं। बांग्लादेश है वो भी हमसे जुदा हुआ है, उनके भी सेम सिनेरियोज हैं, कुछ बेहतर है लेकिन उनमें भी अब बाहर से 20 लाख बंदा भेज दें, उन्हें रखना पड़ जाए, उनको मसला पड़
जाएगा, वो उनको कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते वो फैसिलिटीज़। लेकिन इंडिया इस वक्त जिस तरह से वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज़ बन गया, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी बन गया है, तो इंडिया की ज़रूरत है सबको, जैसे मुसलमान डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट रिलीजन्स के लोग जा रहे हैं। देखिए मेरा इंडिया से ये क्वेश्चन है, जैसे मोदी ने कहा है कि जी इंडिया में मुस्लिम्स महफूज हैं, और हमें लगा भी जिस तरह कश्मीर में जाके उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए, जिस तरह उन्होंने श्रीनगर को आगे लेके आए या कश्मीर के लिए बहुत से काम किए, अब हमें लग रहा है कि वाकई ही मुस्लिम महफूज हैं इंडिया में। तो यार जो मुस्लिम चले गए हैं उनको तो अब राइट्स दो ना कम से कम। पाकिस्तान के मुसलमान इंडिया जा रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान इंडिया जा रहे हैं, तो इंडिया उन्हें क्यों अपनी शहरियत देगा? सवाल तो ये है ना कि आपने अगर इंडिया में ही आना था तो फिर तकसीम क्यों किया उसको? देखें वो कायदे आज़म, ग्रेट कायदे आज़म हमारे थे, उन्हें लगा था कि जी पाकिस्तान में इनको अलग करवा के दूंगा तो ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, और उनका वो स्टेप हम उनको अभी भी सराहते हैं कि थैंक यू जिन्ना साहब, लीडर हैं, थैंक यू जिन्ना साहब कि आपने हमें ये स्टेप करवा के दिया। लेकिन अब हम पे कुछ ऐसे लोग मुसलत कर दिए कि अब यूथ से पूछें, मुझसे पूछें, या ये जो सैकड़ों भाई खड़े हैं इनसे पूछें, ये यही बोलेंगे कि यार हमें अभी वीज़ा दो और हमें किसी कंट्री निकाल दो, लेकिन हमें पाकिस्तान से निकाल दो। रुको यार, बहुत बोल लिए, रुको। तुम्हारे कंट्री में कुछ हालत खराब, तुमने अपना कंट्री खा लिया, एक पाकसार जमीन, एक खूबसूरत जमीन को तुम लोगों ने नेस्तनाबूद कर दिया, तो उसमें क्या हमारी गलती है? अब तुम हमारे सर पे बोझ बन के आओगे। और जो कानून है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो धर्म का उत्पीड़न सह के आए, धर्म का उत्पीड़न, मुसलमान कंट्री में मुसलमानी को धर्म का उत्पीड़न होता है? नहीं होता है ना। अगर जो माइनॉरिटीज यहाँ पे धर्म का उत्पीड़न सह के आए वो लोग आ पाएंगे। अभी देखा गया कि कोई हिंदू धर्म का उत्पीड़न सह के नहीं आया है, शायद उन लोगों को ना दिया जाए फ्यूचर में। तो ये बात है, आप लोग पहले ठीक से समझो यार, उसके बाद बोलो यार। अब बाकी ममालिक के अंदर है कि आप अजाइलम्स देते हैं, सिटीजनशिप्स भी देते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका, कनाडा, जितनी यूरोपियन यूनियन है, उनके जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पर जब आप अजाइलम के लिए, पॉलिटिकल अजाइलम के लिए, या आप सहाफ़ी हैं, तालिब इल्म हैं, आपको सियासी तौर पे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, यहाँ आपकी रियासत आपको नहीं रहने दे रही, तो वो ममालिक आपको अजाइलम्स दे रहे होते हैं। ये आपका यूएन का चार्टर भी कहता है, यूरोपियन यूनियन का चार्टर भी कहता है। लेकिन ये बात गलत उस वक्त हो जाती है जब एक के आप उसके अंदर ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। मसलन अमेरिका या बाकी यूरोपियन यूनियन जो है वो जब देती है तो वो ये नहीं देखती कि इसका रंग, इसका नस्ल, इसका मज़हब कौन सा है। अच्छा, आज जब इंडिया दे रहा है तो समझने की ज़रूरत ये है कि आज इंडिया उस वक्त दे रहा है जब वहाँ पर इलेक्शन होने हैं। हाँ। ये लेकिन ये बिल 2019 में लाया गया था। बिल 2019 के अंदर लाया गया था, ये 19 के अंदर भी इलेक्शन था, इलेक्शन के टाइम पे लाया गया था। लेकिन उस वक्त एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ी हो गई थी कि उस वक्त इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था। और उस वक्त इम्प्लीमेंट ना करने के पीछे एक उनका अपना नेशनल प्रेशर इतना था अपोजिशन जमातों से, वहाँ पे जो वहाँ के मुसलमान कम्युनिटीज़ थी, मीडिया की तरफ से, और सबसे बड़ा प्रेशर उनको इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से आ रहा था। आज आपका इंटरनेशनल मीडिया की जो तवज्जो है वो दूसरे कन्फ्लिक्ट्स की तरफ है। मसलन जिस तरीके से यूक्रेन के अंदर रशिया कर रहा है, या जिस तरीके से इसराइल गाज़ा के अंदर कर रहा है, तो आज इंटरनेशनल मीडिया के लिए जो अहम बात है वो है। तो यहाँ पर उस तरीके का प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इंडिया ने आज ये किया। या ये भी कह सकते हैं 2019 में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना 2024 में वो मुल्क स्ट्रॉन्ग हो गया। हम मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को इतना बड़ा क्या कहते हैं कि सुपर हीरो या जाइंट बन चुका है कि वो इस तरीके के स्टंट्स करता रहेगा तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं आएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से। आज भी अगर आप देखें तो कल की खबर है मेरे ख्याल में, जब इसे की इम्प्लीमेंटेशन का ऐलान किया गया तो वहाँ की बहुत सारी रियासतों के वज़ीर आला जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया इसे इम्प्लीमेंट करने से। यूएसए ने भी इसे कंडेम किया है, यूएन ने भी इसे कंडेम किया है, और उन्होंने उसके ऊपर अपनी जो क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल अफेयर्स को जो देख रही होती है, यूएस सेनेट जो है उनकी जो एक पार्लियामेंट्री बॉडी है, वो इसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। और उनको मेरे ख्याल में इंडिया के शायद सफ़ीर को भी बुलाया जाए, लेकिन इस एक्सटेंड तक जाएगा नहीं, क्योंकि यूएसए की अपनी कुछ बहुत सारी क्या कहते हैं, आ गया ना, पक्का आ गया। यकीनी तौर पर ये देखिए आपने कहा कि वो मुसलमानों को नहीं दे रहा। देखिए इंडिया की अगर तकसीम की बात करें, जो उनका सियासी एजेंडा इसमें ये है कि आपने पाकिस्तान बनाया, आपने अफगानिस्तान बनाया, आपने बांग्लादेश बनाया। अखंड भारत की बात करें तो इंडिया के इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज़ हैं ये कभी भारत का हिस्सा हुआ करती थी। रिसेंटली 1947 की बात कर लें तो पाकिस्तान बना, 1971 की बात करें बांग्लादेश बना। तो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका ये कहना है कि अपना मुल्क छोड़ के फिर हमारे मुल्क में क्यों आए, हम इनको क्यों जो है नेशनैलिटी। तो ये तो एक बड़ी क्या कहते हैं कि एक रीज़नेबल सी बात है
कि जो भी फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूं तो मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक ऐसी जगह पे जाना चाहूँगा जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ मेरे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, तालीम भी मिलेगी, रोज़गार भी मिलेगा। कल ही मैं लोक सुजाग का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसके अंदर ये बात रजिस्टर हो रही थी कि आपके जो क्रिश्चियन कम्यूनिटी है उनकी शादियाँ रजिस्टर नहीं होती, उनके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ नहीं बन पाती। जब डेट ऑफ बर्थ नहीं बन पाती, रिकॉर्ड हो पाती, तो आपका बेफार्म नहीं बन पाएगा आपका। तो फिर अब एक शख्स है, उसने इस मुल्क के अंदर रहना है, उसे लग रहा है कि यहाँ पर उसका कोई अब बोल भाई, अब बोल कि तुम लोग अपने कंट्री के जो माइनॉरिटीज है उनके शादी को भी आप लोग मान्यता नहीं दे रहे हो, तो आप लोग कैसे बोल सकते हो? तो अब वो लोग कहाँ जाएंगे यार? वो तो है तो भारतीय है ना, उनके परदादा भारतीय थे, वो जाएंगे कहाँ? आएंगे तो हिंदुस्तान में। अगर तुम लोग इतना उनके ऊपर टॉर्चर करते हो, तो अगर उन लोग को हम नागरिकता नहीं देंगे तो वो लोग क्या करेंगे फिर वो? और मुस्लिम बहुत ही कम आते हैं इंडिया में, मुसलमान उतना नहीं आते। जो आए वो रोहिंग्या आए हैं, और बांग्लादेशी से जो छुप छुप कर मुसलमान आते हैं वो धर्म के उत्पीड़न के लिए नहीं आते, वो लोग यहाँ पे चोरी छुप के पैसे कमाने के लिए आते हैं। तो हम उसको क्यों अंदर ले? दूसरी बात, तुम लोगों के अंदर इतने कट्टर मानसिकता है, वो यहाँ पे आएगा तो खत्म कर देगा नस्ल से नस्ल। हमारे यहाँ के मुसलमान को बरगलाएगा, वो जो बरगला रहा है बहुत सी जगह में हो रहा है अभी। के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो हमेशा अपनी एक सेल्फिशनेस अप्रोच के अंदर, अपने बच्चों के एक बेहतर मुस्तकबिल के अंदर वो इंडिया पे जाएगा, क्योंकि इंडिया उसे वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। और ये सवाल आपकी अपनी रियासतों से भी मेरे ख्याल में बनता है कि क्यों आज आपको पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के अंदर सिंध के अंदर रहने वाली हिंदू जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अभी 12 साल की होती है, 13 साल की होती है, जिसे जबरी तौर पर लापता कर दिया जाता है, फिर पता चलता है कि उसकी जबरी तौर पर एक शादी भी हो गई है, वो कन्वर्ट हो चुकी है, फिर अदालत जो है उसको दोबारा से वो बुलवा रही होती है और उनके माँ बाप माफ़िया मांग रहे होते हैं। तो वो आपकी माइनॉरिटीज़ के लिए आपने इतने ज़्यादा मसाइल खड़े किए हैं जिसकी वजह से आज उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है। कि इंडिया का पूरी दुनिया के सामने है कि जो हमारे साथ उसका रवैया रहा है और हमारे साथ उनकी फ़ाइट भी है। और चीज़ ये है कि अब सऊदी अरब जो है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो अब अपना एक कंट्री को ऊपर लेके जाने के लिए वो पूरी दुनिया में से वो काम कर रहा है। देखें वहाँ पे सारे फिल्म स्टार भी गए हैं अभी, ठीक है, और फिर आप वहाँ पे देखें कि सारे जो हैं वो काम हो रहे हैं, सिनेमा वहाँ खुल गए हैं, औरत को आज़ादी मिल गई है। ये सऊदी अरब में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पे हर चीज़ हो रही है। वहाँ पे अब देखें ये भी सुनने में आ रहा है कि क्लब भी खुल गए हैं, वो फॉलो कर रहा है यूरोप को, अमेरिका को, तो टूरिज्म की तरफ आ रहा है ना जी। उसके अंदर ये चीज़ है कि वो अब पाकिस्तानी जो है अगर किसी को निकाला गया है वहाँ से या इंडिया से निकाला जाता है, तो वो अब इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है उनको ये कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ पे आपके जो है वहाँ पे चले गए हैं जिनके पास वीज़ा नहीं है। या पहले बात और थी, इस्लामी कल्चर था, अब इस्लामी कल्चर नहीं है वहाँ। समझ लें आप इस वक्त वहाँ पे ये कंडीशन है कि इस वक्त वहाँ पे गोरे का कानून है, जो सऊदी अरब में अब गोरे का कानून है। अब वहाँ पे इस्लामी कानून नहीं है, था, अब नहीं है। ये सऊदी और इंडिया के लिंक्स के ऊपर भी बात करेंगे कि सऊदी अरब इंडिया के साथ जो रिश्ता बना रहा है या जिस तरह से उनकी सर्विसेज ले रहा है, जिस तरह उनकी आर्मी को इम्पोर्टेंस दे रहा है, पाकिस्तान को सऊदी अरब वो इम्पोर्टेंस तक कभी दी है? मुझे नहीं लगता कि ना कभी देगा, जो आज के दौर में वो इंडिया को दे रहा है। देखें बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मसला है वो शुरू से चलता आ रहा है और वो रहना है। अच्छा, रहना है। अच्छा। वो ख़त्म नहीं होना। उसमें देखिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ मुसलमान, हिंदू, सिख नहीं होगा, वो पाकिस्तानी होगा। अगर आज आपकी रियासत इसी ही लेंस से इन सबको ट्रीट करती तो आज आपको ये जो मास माइग्रेशन नज़र आ रही है वो ना होती। सर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने जो सिंध के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है उनके ऊपर जो जबर हो रहा है, जो उनके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके ऊपर बात की आपने। फोर्स कन्वर्जन के ऊपर बात की, जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते, जो मैं अपने लिए पसंद नहीं करती, मैं अपने पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए भी वो पसंद नहीं करूंगी। लेकिन हमारा अलमिया ये है, या हमारा, मैं कहती हूँ, इतनी गहरी नींद सो रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर कितने वज़ीर आज़म गए आए, लेकिन आज तक किसी ने भी हिंदू कम्युनिटी के लिए बात नहीं की कि उनकी बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी बनाया जाए, उनका जो, जैसे आपने
जाएगा, किडनैपिंग होती है। 12-13 साल बच्चे को अपने धर्म के बारे में नहीं पता होगा, वो इस्लाम कैसे कबूल करेगी। हम भी 12-13 साल के बच्चियों को देखते हैं, फिर उनकी शादियाँ भी हो जाती है। तो सर ये जो जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है, हम सब मिलके इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्यों वो मजबूर हो जाते हैं कि वो इंडिया जाए? बुनियादी सतह के ऊपर देखें कि जब एक सियासतदान ने फ़ैसला लेना होता है तो वो बस सियासतदान है, उसने जब फ़ैसला लेना है तो उसके फ़ैसले की बुनियाद ये होगी कि कौन सा ऐसा अमल या टैक्टिक वो अप्लाई करे जिसकी बुनियाद पर उसका वोटर बैंक बढ़े। आज जब आप इस मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, इस मुआशरे के अंदर जहाँ पे 99% मुसलमान रहते हैं, वहाँ पर अगर आप एक ऐसा बयानिया लेकर चलना शुरू हो जाएंगे जहाँ पर आप कहेंगे कि नहीं, हिंदुओं को भी बराबर का हक़ मिलना चाहिए, जो कि इंसानी बुनियादों की सतह पर असूली बात है कि ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपके मुआशरे के अंदर रेडिकलाइजेशन इतनी ज़्यादा है कि आपका मुआशरा कोई भी ऐसी सोच बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसके अंदर किसी दूसरे मज़हब के लोगों को आप इक्वली ट्रीट करने की बात कर रहे हो। आज जब मैं आपसे भी ये बात कर रहा हूँ तो मैं बड़ा सोच के बात कर रहा हूँ कि कहीं मेरे मुंह से कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए जिसके बाद में मुझे खमियाजा भुगतना पड़े। और उस तरह आज इंडिया के अंदर अगर मोदी भी कर रहा है तो मोदी की सियासत जो है वो आरएसएस की सियासत है कि भारतीय जनता पार्टी, भारत सेंट्रलाइज, भारत को ग्लोरीफाई करके दिखाना, हिंदुइज़्म को ग्लोरीफाई करके दिखाना। तो आज उनका वोटर जो है वो उनसे ये नहीं पूछता कि आपने तरक्की कहाँ की। हाँ, उनका वोटर बैंक में से एक चंक है जो पूछता है, लेकिन जो एक मैस वोटर है, जो बड़ा वोटर है, जो कि इलिटरेट है, उसकी सबसे ज़्यादा जो कनेक्शन है वो उसके मज़हब के साथ है। उसे लगता है कि अगर मेरे मज़हब के साथ कोई बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि रियासत दुरुस्त फैसले कर रही है। हिंदू बहुत रिलीजियस भी हैं, तो सियासतदान जो कि मोदी है उसने देखा है कि आज इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम पे 2-3 तरीके हैं, आपको तरक्की दिखानी पड़ती है, आपको इंसानी हकूक़ की बात। तरक्की भी उन्होंने बड़ी की है। इस पे हम अगर बात करें तो एक शो इस पे भी हम कर सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया, अपने मुल्क को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में बनाया। जापान को छोड़ने की अब बात कर रहे हैं कि जापान की इकोनॉमी अब पीछे छूट जाएगी। तो सर लीडर तो वो है, ये तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जी, मैं दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट भी कर सकती होती हैं सियासतदान के लिए कि आप अच्छी डेवलपमेंट भी करा रहे हो, साथ साथ अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस तरह के पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस भी खेल रहे हो। मैं कतई ये बात नहीं कह रहा कि उन लोगों ने तरक्की नहीं कराई। ये हकीकत से मुंह छुपाना होगा कि अगर आज हम लोग ये कहना शुरू कर दें नहीं उन्होंने तरक्की नहीं की। उन्होंने तरक्की की है। आज वो इतनी बड़ी सतह पे पहुँचे हैं कि वो जब इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस लेते हैं तो दुनिया उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं डाल पाती जो हमारे ऊपर डाल दिया जाता है, और फिर हम उनके आगे सरेंडर करने पर मजबूर होते हैं। आज इंडिया पर दुनिया चलिए, तो वीडियो यही तक था। देखिए, मैं आपको कोई गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि आपने बहुत बढ़िया बात की है। आपने अपने देश का जो काला सच है वो दिखाया है, वो सामने लाए हैं, तो इसके लिए मैं आपको कोई गलत बात तो बोलूंगा ही नहीं। मुझे लगता है कि बस आपको जानकारी की कमी है, वरना आप भी आरएसएस को गलत नहीं बोलते, क्योंकि आरएसएस में सिर्फ हिंदू नहीं है, वहां पे बहुत सारे मुस्लिम भी है। आरएसएस मुस्लिम के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि आरएसएस का जो स्लोगन है वो राष्ट्रीय सेवा संघ, राष्ट्र के लिए वो काम करते हैं, ना कि हिंदू सेवा संघ। पहले ये बात क्लियर कर दीजिए। मुझे पता है, मुझे ये बिल्कुल पता है कि अगर आपको ये बात पता चलता तो आप भी आरएसएस की तारीफ करते, ना कि उसकी बात करते। और मुझे पता है कि आपको भी इंडिया के बारे में उतना पता नहीं है, क्योंकि अगर मान ले आपकी बात कि अगर एक कंट्री पाकिस्तान और दूसरी कंट्री इंडिया को ले लिया जाए और दोनों ही कंट्री मजहब की हिसाब चलती, जो पाकिस्तान चल रहा है इंडिया में चलता, तो इंडिया पाकिस्तान की तरह बैकवर्ड आता, डूब जाता, हम लोग ऊपर नहीं बढ़ते। ये बात ही मानना पड़ेगा ना आप लोग को। अगर हम सच में इलिटरेट होते, अगर हम धर्म के लिए वोट देते, तो हमारे कंट्री तरक्की नहीं करता। और जो धर्म की बात कर रहे हो कि देखिए, धर्म के लिए वोट मैं मानता हूँ देते हैं, लेकिन उसके बाद तरक्की भी देखते, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। उस लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने के लिए हमें अच्छा लीडर चाहिए, हमें अच्छा सुजग सुविधा चाहिए। इसलिए आप अच्छा पीएम लाते हैं, तरक्की को देखकर, ना कि सिर्फ धर्म को देखकर। और जो तुम लोग सऊदी अरेबिया को इतना बुरा कर रहे हो यार, सऊदी अरेबिया अब जो रूरल मेंटेलिटी है उससे आगे बढ़ चुका है, उससे बहुत आगे बढ़ रहा है। वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टूरिज्म सेक्टर के लिए, जैसे यूएई की तरह। अब इंडिया करे, अब क्योंकि सऊदी अरेबिया इंडिया दोनों एक ही है,
सऊदी अरेबिया में भी इस्लाम के लिए है और इंडिया हिंदुओं के लिए भी है, और इंडिया ऐसे कर रहा है तरह की टूरिज्म के लिए, वैसे सऊदी अरेबिया कर रहा है। और सऊदी अरेबिया आप देखिएगा कितना आगे बढ़ेगा। और आप जो बोल रहे हो कि उसने लड़कियों को फ्रीडम दिया है, इसका मतलब आप अपने कंट्री को एक्सपोज कर रहे हो, आप अपने रिलीजन को एक्सपोज कर रहे हो, कि ये बोल रहे हो कि इस्लाम में लड़कियों को आज़ादी नहीं है। इसका मतलब आपका ये है, अगर आप सच में एक्सपोज कर रहे हो तो बस खुलेआम करो ना। तो फिर क्यों कायर की तरफ पीछे आ जाते हो? नहीं नहीं, हमारे इस्लाम में औरत को बहुत सारे हुकूक दिया गया है, तो कहा क्यों फिर सऊदी अरब गाली दे रहे हो यार? और जो सीए की बात हो रही है कि तुम लोग अफगानिस्तान में क्या कर रहे थे, तुम लोग अफगानिस्तानियों के साथ क्या कर रहे हो, उसको तो देश से भगा रहे हो, तो वो क्या है? तो तुमको तो ठीक बाबू, लेकिन हम अगर कर दे तो हम गलत। ये डबल माइंडसेट कहीं और जाके खिलिएगा, हमसे मत खेलने आइएगा। तो वीडियो यही तक था, उम्मीद आपको देखकर मजा आएगा। मिलो कैसा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।